नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत अगर आपका किसी भूमि पर कब्जा है और उस पर आपको 12 वर्ष हो जाते हैं, 12 वर्ष होने के बाद आप उस कब्जे को कैसे साबित करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, आप वहाँ से पढ़ने के बाद लेने के बाद नंबर, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तब मुझे कॉल करें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, एक ये कहावत है और कहावत सत्य भी है। लिमिटेशन एक्ट 1963 इस बात, धारा 64 के अंदर इस बात की गवाही करता है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर, सरकारी भूमि को छोड़कर, सरकारी भूमि के ऊपर भी मैं बताऊंगा, अगर मान लीजिए आप किसी जमींदार की भूमि के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और आपके कब्जे को 12 वर्ष गुजर जाते हैं और जो उस भूमि का मालिक है उसने आपको वहाँ से नहीं हटाया या आपके खिलाफ़ न्यायालय में नहीं गया और उसे इस बात का पता था कि मेरी भूमि पर फला व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया हुआ है, और 12 वर्ष अगर गुजर जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि कब्जाधारी भी उस भूमि के लिए मालिकाना हक का दावा न्यायालय में पेश कर सकता है। लेकिन यहीं पर मैं आपको पहले बताता चलूँ, ये तो रही बात ऐसी भूमि की जो निजी भूमि है। अब यहाँ पर गांव के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने आवासीय की भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है या किसी भी सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और उन्हें 30 वर्ष वहाँसी हो जाते हैं। उनके खिलाफ़ नगर पंचायत या ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेती है और इस दौरान उन्हें 30 वर्ष गुजर जाते हैं, तो वो लोग भी अपना कब्जा, प्रतिकूल कब्जे का दावा न्यायालय के अंदर पेश कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपका कब्जा है तो आप इस कब्जे को साबित कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, कब्जे 2 प्रकार के होते हैं। पहला कब्जा अस्थाई कब्जा। अस्थाई कब्जा कि आपने किसी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया और आप लगातार 12 वर्ष से वहाँ पर रह रहे हैं। इसके बीच दौरान में आपके द्वारा उसके ऊपर से कब्जा नहीं छोड़ा गया है। एक तो इस प्रकार का कब्जा होता है। दूसरा कब्जा अस्थाई कब्जा वो होता है कि कभी आपने कब्जे में कर ली और कभी उस भूमि को छोड़ दिया, इसे कहते हैं अस्थाई कब्जा। अगर इस कब्जे का, इस प्रकार का आपका कब्जा है तो चाहे भले ही आपके कब्जे को 100-200 साल हो जाएं, आपको उस भूमि पर से हटना पड़ेगा, क्योंकि आप अस्थाई कब्जे वाली भूमि के ऊपर यानी कि अपना प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं पेश कर सकते हैं। अब जानना ये ज़रूरी है कि प्रतिकूल कब्जे का दावा साबित करने के लिए आखिर हमें करना क्या होता है। प्रतिकूल कब्जा दावा यानी करने के लिए आपको उस भूमि, जिस भूमि पर आपने कब्जा किया है 12 वर्ष से, वहाँ का इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट, बिजली का बिल या इस प्रकार से पानी का बिल या इस प्रकार से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपको ये दर्शाता है कि वास्तव में इस डॉक्यूमेंट्स की डेट से और आज की डेट तक पूरे 12 वर्ष हो गए हैं और इस
अवधि के दौरान जो इस भूमि का मालिक है वो आपके खिलाफ न्यायालय के द्वारा या खुद से भी इस प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले पाया है, और ऐसी डेट को साबित करने के बाद यहाँ पर आपका प्रतिकूल कब्जा साबित करने का दावा पेश हो सकता है। ऐसे ही अगर सरकारी ज़मीन है 30 बरस हो जाते हैं तो उस पर भी आपका दावा पेश हो सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपको प्रतिकूल कब्जे का दावा साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, कि आप यहाँ इस बात की आइडेंटिफाई नहीं करता है कि आपको यहाँ 12 साल हो गए हैं, तो इस प्रकार से आप प्रतिकूल कब्जे का दावा पेश नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका प्रतिकूल कब्जा है तो आपको वहाँ पर उस भूमि पर मालिकाना हक लेने के लिए, उस भूमि पर आपको अपना हक जताने के लिए इस बात की डॉक्यूमेंट्स यानी कि पेश करने होंगे कि वास्तव में आपका 12 वर्ष का कब्जा है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर इस मैटर से संबंधित आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे भी लिखें। और ऐसी ही भविष्य में मैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी टॉपिक पर मैं बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूं। बेहतर यही है, आप लोगों के लिए अधिक जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।